कि व्यापारियों को ना पहले डरने की जरूरत थी, ना आज डरने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छलावा किया जाता है और शब्दबाग दिखाया जाता है कि आपके रहनुमा हैं तो सिर्फ हम हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल जमीन पर रह करके वैसे समाज और बढ़िया समाज के लिए काम कर रही है। तो माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जिस तरीके से बिहार में वैसे समाज के लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है, और आपको बता दें कि अभी माननीय रितु जायसवाल जी के द्वारा फॉरबिसगंज जाया गया था, वहां पे बड़ी संख्या में अच्छी संख्या में लोगों के द्वारा वैसे समाज की महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा सदस्यता ली गई। हर समाज को मजबूती मिल रही है और हर समाज को ये लग रहा है कि हमारे लिए इस पार्टी में A to Z की जो समावेशी नीति है उसको जमीन पर देखने में। संगठन जब जमीन पर जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर तक मजबूत हो जाएगा तो उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में। एक दिवसीय बैठक थी महिला प्रकोष्ठ के द्वारा राजद में, लेकिन इसमें जो नाम है वो आयुष अग्रवाल का है और रितु जायसवाल का है। ये नाम के पीछे का टाइटल आप देख लीजिए। कभी इस टाइटल के बारे में कहा जाता था कि राष्ट्रीय जनता दल और व्यापारी वर्ग का यहाँ से लेके फतुआ तक का डिस्टेंस है, यानी व्यापारी वर्ग जो है राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में आकर के खौफ खाता है। हमारे साथ आयुष अग्रवाल जी हैं। राष्ट्रीय जनता दल के बारे में एक अफवाह था कि खास करके जो व्यापारी वर्ग है वो राष्ट्रीय जनता दल से दूर रहता है। कितना आदमी आए थे, क्यों आए थे या क्यों जुड़े हैं राष्ट्रीय जनता दल? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि ये एक अफवाह था या फिर लोगों की मानसिकता बनी हुई थी, तो ये मानसिकता एक तथाकथित भाजपा के नेताओं के द्वारा बना दिया गया था कि वैसे समाज का सिर्फ और सिर्फ अगर रहनुमा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जबकि आप अगर सही मायने में अगर जमीन पर देखेंगे तो माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जिस तरीके से बिहार में वैसे समाज के लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है, और आपको बता दें कि अभी माननीय रितु जायसवाल जी के द्वारा फॉरबिसगंज जाया गया था, वहां पे बड़ी संख्या में अच्छी संख्या में लोगों के द्वारा वैसे समाज की महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा सदस्यता ली गई। और ये बात आपको और हमको अब समझने की आवश्यकता है कि कोई एक पार्टी किसी एक जाति का ठेकेदार बन के नहीं रह सकती। अब पूरा देश, पूरा बिहार पढ़ा लिखा है, युवा नेतृत्व चाहता है, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरीके से युवा नेतृत्व के दम पर बिहार में सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, इससे एक बहुत अच्छे तरीके से हर समाज को मजबूती मिल रही है और हर समाज को ये लग रहा है कि हमारे लिए इस पार्टी में A to Z की जो समावेशी नीति है उसको जमीन पर देखने मिल रहा है। फारबिसगंज में क्या आपका कोई कार्यक्रम आप बता रहे थे? एक जन संवाद कार्यक्रम रखा गया था फारबिसगंज में, जिसमें मैडम रितु जायसवाल जी पहुंची थी। वहां पे उन्होंने लोगों से संवाद किया, संपर्क और संबंध दोनों उन्होंने वहां पे लोगों के साथ स्थापित किया, और उनसे ही प्रेरणा लेकर, उनसे प्रभावित होकर 150 से ज्यादा की संख्या में वहां पे वैसे समाज के लोगों ने सदस्यता ली, अन्य समाज के लोगों ने सदस्यता ली, सक्रिय सदस्यता ली। जो राष्ट्रीय जनता दल में सक्रिय सदस्यता लेने का भी जो तरीका है वो लेकर के, और उन्हें भी अलग अलग पद पर मनोनयन करा करके माननीय रितु जायसवाल जी के द्वारा तरह तरह की चीजें आगे बढ़ाई जा रही है। फारबिसगंज आप विधानसभा भी लिखे हुए हैं, मतलब चुनाव लड़ने की भी चेष्टा है क्या? देखिए, वो तो बात है, जब समय आएगा। लेकिन अभी जरूरी है कि संगठन के लिए काम करना। संगठन जब जमीन पर जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर तक मजबूत हो जाएगा तो उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में डरने की जरूरत नहीं है व्यापारियों को, और व्यापारी राष्ट्रीय जनता दल से खुले दिमाग और दिल से जुड़ सकते हैं। मैं आज भी ये कहता हूँ कि व्यापारियों को ना पहले डरने की जरूरत थी, ना आज डरने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छलावा किया जाता है और शब्दबाग दिखाया जाता है कि आपके रहनुमा हैं तो सिर्फ हम हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल जमीन पर रह करके वैसे समाज और बढ़िया समाज के लिए काम कर रही है। चलिए, तो वैसे समाज और बढ़िया समाज का राष्ट्रीय जनता दल के लिए पैरोकारी करना, वकालत करना, ये अपने आप एक बड़ा चीज है। युवा नेता आयुष अग्रवाल हैं, फारबिसगंज से। कहना है कि राजनीति करने की इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगता था कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जब बनती है तो व्यापारी वर्ग में एक तरह से खौफ आ जाता है। इनका कहना है ये सब बातें जो हैं वो भ्रांति थी, और ये भ्रांतियां, अफवाह जो है वो भाजपा फैलाई है। अब ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल आप जनता जंक्शन